परिमेय संख्याओं के अंदर ये आ गई तो प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसे आप याद रखें। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो ये बात ये गलत है ना, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक, पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या तीनों पद्धति में शामिल है, ये बताना। क्या इसका सही आंसर होगा? ठीक है, चलिए 30 सेकंड है आपके पास, आपको आंसर देना होगा। अपने लाभ का प्रयोग करें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए समय समाप्त हो गया बच्चों। तो तीनों यानी कि पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या तीनों पद्धति में शामिल है। तो कौन सी है तीनों पद्धति में शामिल? तो आपको याद होना चाहिए कि देखिए ये प्राकृतिक संख्या में भी आता है पाई, पूर्ण संख्या प्रणाली के अंतर्गत भी आएगा और आपका जो है ये किसमें आएगा, ये पूर्णांक के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पाएंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये सही आंसर है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी गुड, हमें ऐसे ही आंसर देना है। तो इस तरीके से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम आज क्या क्या देखा। परिमेय संख्याओं का इस प्रकार से हमने एक चार्ट बनाया, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल नंबर सबसे पहले हैं, फिर होल नंबर है, फिर आपके इंटीजर हैं और फिर आपकी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को आप देखेंगे तो आप क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण आप देख रहे होंगे, देहरादून के लोग, फिर उत्तराखंड के लोग, फिर भारत के लोग और फिर पृथ्वी पर रहने वाले। तो हम सभी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, है ना। हम देहरादून के लोग जो हैं सभी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग देहरादून के लोग होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बच्चों संख्या प्रणाली को इस तरीके के उदाहरण से याद रख सकते हैं। ठीक है, कि देहरादून के लोग यानी कि नेचुरल नंबर क्या होंगे, वो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सभी देहरादून के लोग उत्तराखंड के लोग हैं। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं यानी कि पूर्णांक भी होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चित्र को याद रखें तो आपके लिए आसान हो जाएगा नंबर सिस्टम को समझना, संख्या प्रणालियों को समझना। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा, तो आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है, तो हम सभी जो है पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं, ये हम सभी बात जानते हैं और हमारे देश का जो है ह्यूमन है कि हम सभी को क्या मानते हैं, परिवार की तरह मानते हैं। तो हम सभी एक रहे, धर्म, देश, भाषा के आधार पर हमें नंबर जो कि काउंटिंग पर्पज के लिए यूज हुआ। फिर हमने देखा इसमें 0 आया और 0 से बना पूर्ण संख्या प्रणाली। फिर हमने देखा कि इसमें नेगेटिव नंबर्स आए, नेगेटिव नंबर्स के साथ इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और फिर हमने देखा कि इनके अंदर आए आपके अनुपातिक नंबर, अनुपात वाले नंबर जिन्हें हमने दशमलव में भी बदल सकते हैं, और इसको हमने कहा परिमेय संख्या। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये परिमेय संख्या प्रणाली में आता है, जिसमें आपका ये सारी संख्या प्रणाली भी आती है। ठीक है ना। चलिए आज हमने इस तरीके से देखा कि कैसे हम जो है संख्या प्रणालियों को विभिन्न प्रणालियों में बदल सकते हैं। ठीक है, अब आप इससे प्रश्न कर सकते हैं जैसे क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक है? तो देखिए आप प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आंसर हो। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी या नहीं? हाँ, यस करेक्ट। आप देख सकते हैं -2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्णांक नहीं है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए अब आज की क्लास का बच्चों समय समाप्त हो रहा है। आज हमने देखा कैसे परिमेय संख्याओं को हम छोटे छोटे समूह में बांटा हमने, है ना, प्राकृतिक, फिर पूर्ण संख्या, फिर इंटीजर यानी पूर्णांक और अंत में परिमेय संख्या। ठीक है, आगे हम और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारी रिवीजन क्लास थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उन्हें कवर किया। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।